बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा है। ज़रा के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन ट्रांसफ़र के मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा की है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र मामले से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफर के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। ट्रांसफर के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। ट्रांसफर के लिए जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के नाम भी ज़ेरे गौर आएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने ट्रांसफर जजेस इजलास बुलाने की मुखालिफत की थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर की जानिब से 5 मेंबरान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज 4 अलग अलग इजलासों में जेसीपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों को दूसरी हाई कोर्ट्स में मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। बैरिस्टर गौहर ने एक बयान में कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि गुज़श्ता 50 सालों में किसी हाई कोर्ट के जज का उनकी मर्जी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट में तबादला नहीं हुआ। ये सवाबदीदी है, लेकिन मुनसिफाना नहीं। ये अमल अदलिया के इंतजामी कंट्रोल की अक्कासी करता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सवाल ये है कि आखिर इसी हाई कोर्ट के 5 जज ही क्यों। उन्होंने कहा कि हम ऐसे इकदाम की शदीद मुखालफत करते हैं। यही असल और अहम वक्त है कि आइए जख्मों को मुंदमिल करें, तबादले की समरी वापस लें। आइए पहले ही से टूट फूट के शिकार अदलिया में जजेस को आज़ादी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने दें। पीटीआई की सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि कमीशन इजलास में अपोजिशन के 2 अरकान शरीक हों। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वो और सेनेटर अली जफर आज इजलास की कार्रवाई में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत के अख्तिताम पर कमरा अदालत में मौजूद वकला सालीन का शुक्रिया अदा किया है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने कहा है कि आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कि उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर सिंध हाई कोर्ट ट्रांसफ़र का इम्कान है। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को फरवरी 2025 में सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था। बानी पीटीआई की आंखों के इलाज से मुतालिक पिम्स की इंतजामिया का कहना है कि बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए आज पिम्स लाया गया। अस्पताल में बानी पीटीआई को anti-VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। पिम्स इंतजामिया का कहना है कि माहिरीन चश्म ने बानी पीटीआई का मुआयना किया तो मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। उनकी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। मरीज की मुकम्मल आगाही और रजामंदी और मयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया। तरीक़ाकार डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। मरीज तरीक़ाकार से पहले, दौरान और बाद में तिब्बी तौर पर मुस्तहकम रहा। पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक मज़ीद निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेज़ात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीए ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती के केस में अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 18 मई को तलब कर लिया है। पीटीए ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वज़ीर आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हो। वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्राइब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। HBLPS 11 के क्वालिफायर मैच के लिए शायकीन की बहुत बड़ी तादाद टिकट खरीदने के लिए कराची के चाइना ग्राउंड पहुंची हुई है। लंबी कतार लगी हुई है। तफसील बताएंगे वहां मौजूद जी न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। जी, PSL के प्ले ऑफ मैचेस के लिए शायकीन के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन शायकीन के लिए जो है टिकट्स का असूल जो है वो एक इम्तिहान बन गया है। बहुत अच्छा इकदाम किया गया कि दरवाजे खोल दिए गए। उससे अच्छा इकदाम ये किया गया कि सिर्फ टिकट की कीमत जो है वो 500 रुपये रखी गई। चाहे वो VIP हो, चाहे VVIP हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो, तमाम इंक्लूजर्स के टिकट जो है वो उसकी हर एक इंक्लूजर की टिकट की कीमत जो है 500 रुपये है। चाइना ग्राउंड जो नेशनल स्टेडियम के सामने है, नेशनल कोचिंग सेंटर के साथ है, यहाँ पर जो है इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर शायकीन की एक बहुत लंबी तवील कतार आपको जो है वो नज़र आ रही होगी। मैं कैमरामैन जुबैर को
कहूँगा कि वो दिखाएं कि शायकीन सुबह से जो है यहाँ पर पहुँच गए। शायकीन का कहना है कि बहुत खुशी हुई, वो PSL के मैचेस को देखना चाहते थे। 8 बजे के हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर अभी टिकट लेने आए हैं। अब हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये लोग खोलें और हम लोग टिकट ले लें। खुश हैं, ये एक तरफ शिकवा करते हैं कि फैंस नहीं आते कराची वाले। देखें कितना क्राउड आया हुआ है, कितने लोग आए हुए हैं टिकट के लिए। सारे फैंस आए कर रहे थे, कब मैचेस के क्राउड के लिए खोलेंगे मैचेस, अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखने के सब मतलब इंतजार कर रहे थे। आज फाइनली इन लोगों ने खोल लिया, अच्छा दाम किया इन लोगों ने। मैचेस की नहीं है, ये बाबर की भूख है भाई, और किसी की भूख नहीं है, ये बाबर की भूख है भाई। नेशनल स्टेडियम में बैठकर आखिरी मैच में इजाज़त दी गई, एक बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन उनकी खुशी जब डबल हो जाएगी जब उनके टिकट हाथ में आ जाएगा और वो स्टेडियम में बैठ के अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। जी, लाहौर में PSL के 2 एलिमिनेटर और फाइनल मैच की फिजिकल टिकटों की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौरिये सुबह सवेरे ही निजी कोरियर सर्विस सेंटर पहुंच गए हैं। कहते हैं कि PSL के मैचेस की बात ही और है। हमारी कोशिश है कि हम तीनों दिन स्टेडियम जाएं और मैच देखें। मजीद जानते हैं हफ्सा उस्मान से। जी हफ्सा। जो बिल्कुल PSL के फाइनल्स और 2 एलिमिनेटर्स की जो टिकटों की फ़रोख्त का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं निजी कुरियर सर्विस में सेंटर में मौजूद हूँ और शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और बड़ी जोशो खरोश से जो है वो लाइंस में लगे हुए हैं और टिकटों के वसूल के लिए जो है इंतज़ार भी कर रहे हैं। हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं और उनसे थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड है वो। हमने ऑनलाइन टिकट्स खरीद लिए हैं ताकि हम ये जो हमारी खुशी है इसको दुबाला कर सके और PSL एंजॉय कर। ये हम फैमिली के साथ जा रहे हैं और VVIP हमने टिकट्स लिए हैं। अच्छा। 5 टिकट्स लिए हैं ताकि हम एंजॉय कर सकें। हमें तो शिद्दत से इंतज़ार था कि जैसे ही हमें अनाउंसमेंट मिले और हम स्टेडियम का रुख करें। बहुत टाइम से हमने वेट भी किया और स्पेशली पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है, तो अभी हमारे दोस्त भी आ रहे हैं पेशावर से, तो इंशाल्लाह हम बहुत खुश हैं। एक्चुअली वी आर टू मच एक्साइटेड कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और सेकंड हम बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाबर आजम फाइनल में पहुंचेंगे और हम पेशावर ज़ल्मी को इंशाल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। ये शुक्र है अल्लाह का कि इन्होंने दोबारा से शायकीन के लिए अच्छा मौका है कि दोबारा से क्राउड आएगा और बहुत मज़ा आने वाला है फाइनल देखने के। यहाँ पे जी बाबर आजम के बहुत ज़्यादा फैंस हमें नज़र आ रहे हैं और अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करने आए और उनका यही कहना है कि अगर पहले भी इजाज़त मिल जाती तो सारे PSL के मैचेस देखते और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते, मगर ये लास्ट 3 मैचेस की जो है वो टिकट मिल गई हैं इनको और इजाज़त मिल गई है। बहुत खुश हैं, बहुत पुरजोश हैं और उनका यही कहना है कि हम जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे और बहुत हल्ला गुल्ला भी करेंगे। जी, HBL PSL 11 के मैचेस के टिकट्स खरीदने के लिए शायकीन क्रिकेट लाइनों में लग गए हैं। क्रिकेट दीवाने कहते हैं कि बहुत खुश हैं कि अब मैचेस स्टेडियम में जाके देखेंगे। तफसील बता रही हैं इरम आवान। जी बिल्कुल, PSL 11 के मैचेस जो हैं 3 मैचेस लाहौर में खेले जा रहे हैं क्राउड के साथ। पहले जो मैचेस थे वो क्राउड के साथ नहीं खेले गए थे, लेकिन अब लाहौरिये जो है स्टेडियम में जाकर मैचेस देख सकेंगे। 2 एलिमिनेटर हैं और एक फाइनल मैच है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है, इनसे जानते हैं ये टिकटें लेने आए हैं। जी, एक्साइटमेंट इस वक्त अरूज पर है। PSL के स्टार्टिंग के जो मैचेस क्राउड के बगैर अलाउ किए थे उसको क्राउड को बड़ा मिस किया और वो जो जज्बा जो था जिसको महसूस कर रहे थे, जिसकी कमी, वो अब 3 मैचेस के अलाउ होने के बाद महसूस हो रहा है कि वापस आ गया है और हम बड़ा पुरजोश हैं। इस वक्त 5 टिकटें मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, 5 मज़ीद लेने आया हूँ। ये इमोशंस हैं और यही है कि अभी क्राउड के साथ और भी मज़ा आएगा। 6 टिकटें लेने आया हूँ मैं। हम पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह बाबर भाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और वो आगे फाइनल भी खेलेंगे। सियालकोट से आए हैं इधर स्पेशली टिकटें लेने के लिए। कल हम ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं लेकिन हमें नहीं मिली, लेकिन हम सुबह 6:30 बजे सियालकोट से आए हैं इधर टिकटें लेने के लिए, लेकिन हमें ऑफिस का पता नहीं था चल रहा, लेकिन हमने पूछ के यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ पर अभी लाइन लगी हुई है। जी बिल्कुल, आपने शायकीन क्रिकेट की बात सुनी। इनका कहना था कि हम यहाँ पर आए हैं टिकट्स लेने, हमारा इरादा है कि हम भरपूर तरीके से मैच भी देखेंगे और हम लाइनों में लग के टिकट्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने जाकर स्टेडियम में मैच देखना है और जाकर अपनी जो हमारी पाकिस्तानी टीम्स जो हैं उनको सपोर्ट करना है। जी।